आज हम कुरैशी कास्ट के अबाउट बात करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कुरैशी कास्ट की एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आए और हमारे मुआशरे में इनकी क्या जगह है। कुरैशी कबीला फ़हर बिन मालिक के एक लक़ब से मंसूब हुआ है। इस लक़ब के मुख्तलिफ अरब रवायात के मुताबिक मुख्तलिफ मायने बनते हैं। पहले मायने के मुताबिक मीठी मेहमान नवाजी करने वाला और दूसरे मायने में समुंदर की सबसे बड़ी और ताकतवर मछली कहा जाता है कुरैश को। फ़हर बिन मालिक सारा साल मेहनत मजदूरी करके अपनी कमाई हुई रकम से शहद खरीदते थे और जब हज के दिन आते तो वो इस शहद और आब जमजम से हाजियों की मेहमान नवाजी फरमाते थे। इसलिए दूर दराज से आने वाले हाजियों ने आपकी मेहमान नवाजी को देखते हुए आपको प्यार से कुरैशी पुकारना शुरू कर दिया, जिसके लगवी मायने शहद और आब जमजम से मेहमान नवाजी करने वाला बनता है। इस तरह इनके इस काम में इनके बेटे भी इनकी मदद करने लग गए। एक और रवायत के मुताबिक एक वक्त ऐसा आया कि एक ग्रुप ने इनसे जंग करने आए, तो उस टाइम अहले मक्का का कोई सरदार ना था। तो वहाँ के लोगों ने मशवरा किया, करने के बाद यह तय पाया कि हज़रत फ़हर बिन मालिक को सरदार बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी हाजियों की खिदमत ही की है। इसलिए अरब के दूसरे कबाइल इनकी मदद को ज़रूर आएंगे। पहले फ़हर बिन मालिक को कुरैशी कहा जाता था और इसके बाद इनको कुरैशी सरदार कहा जाने लगा और इनकी क़ियादत में जंग लड़ी गई और अल्लाह ने इन्हें इज़्ज़त बख्शी और ये जीत कर वापस आए। इस तरह कुरैश को एक बहुत बड़ी और ताकतवर मछली की तशबीह देना शुरू हो गए, जो छोटी मछलियों को खा जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत फ़हर बिन मालिक की जुर्रत और शुजाअत और उनकी जंग की जीतने की वजह से इनको कुरैशी का लक़ब दिया गया। तो जैसे भी फ़हर बिन को लक़ब मिला, नतीजे में हज़रत फ़हर बिन मालिक की औलाद कुरैशी कहलाई। अब बात करते हैं इनके शजरे की। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ और बाप दोनों का सिलसिला हज़रत फ़हर बिन मालिक से मिलता है। इस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ बाप दोनों की तरफ से ही कुरैशी हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सबसे आला हस्ब व नसब वाला बनाया है। लेकिन उनसे पहले भी उनके कबीले मतलब कबीला कुरैश की बहुत इज्जत थी और लोग इनके इस कबीले को बहुत आला और इज़्ज़तदार कबीला कहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद तो इस कबीले को और चार चांद लग गए। अब माइंड में सवाल आता है कि क्या कुरैशी और सैयद एक ही नहीं हुए? फिर तो जितने भी सही नसब कुरैशी हैं तो वो जाहिर है कुरैश से हैं और कुरैश मक्का में रहते थे और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कबीला से ही हैं। लेकिन जो सैयद होते हैं वो इन्हीं कुरैशियों में से ख़ास हैं। वो ज़हरा पाक हज़रत अली के दो बेटों की आल औलाद हैं। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन की आल औलाद को सैयद कहते हैं और बाकी जितनी कुरैश कबीला की आल औलाद है वो कुरैशी हैं। मैं ये भी बता दूं कि बाकी कुरैशियों की भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है इस्लाम में, जिसको लेकर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत करता एक हदीस सुनाता हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि कुरैश से मोहब्बत रखना ईमान है और इनसे बुग़्ज़ रखना कुफ़र। तो इस बात से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कुरैशी ख़ानदान या कुरैशी कबीला की क्या जगह है या क्या अहमियत है हमारे इस्लाम में। इस तरह हज़रत अली के बाकी बेटों की भी आल औलाद कुरैशी ही है। हज़रत अब्बास, हज़रत अकील, आले जाफ़र, आले हमज़ा सब कुरैशी हैं। इस तरह ये जितने भी सहाबा कराम या बुज़ुर्ग जो कुरैशी कबीला से ताल्लुक़ रखते थे, इनकी औलाद सैयद तो नहीं है लेकिन कुरैशी ज़रूर हैं। और आज कुरैशी कबीला की सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 71 शाखें पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये 23 हिजरी को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुजाहिदीन और तजारत की गर्ज से बर्रसगीर में आना शुरू हो गए थे। इसके बाद 38 हिजरी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में कुरैशी मुजाहिदीन और उलमा कराम हिंदुस्तान में आए।